नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, इस तरह के थॉट्स को अपने माइंड सेट से दूर कर देने हैं। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो कोई भी एग्जाम का कोई भी काम आप आसानी से कर सकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ थॉट्स से बोशा कि आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो एक से एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करें, कोई भी एग्जाम में कैसे एग्जैक्ट मार्क्स को मैनिफेस्ट करें या फिर कोई भी एग्जाम कैसे क्रैक करें, तो आज का टॉपिक यही है। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, बोर्ड का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले ज़रूरत है आपको पढ़ाई करने की। और पढ़ाई करने के लिए आपको मन लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो क्या करें? तो सबसे पहले जो बेस्ट उपाय मैं बताऊंगी वो है मेडिटेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रोज सुबह नींद से उठ के या बिस्तर में बैठे बैठे आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। इसको प्रैक्टिस के बेसिस पर आप डेली ले लो। जब आप मेडिटेशन करते करते अपने माइंड को शांत कर लोगे ना, तब पढ़ाई क्या कोई भी काम में आपको ईजिली मन लगेगा और जब आपका काम आसानी से कर सकोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको अपने माइंड से अपनी नेगेटिविटी को दूर कर देना है। सारे जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, इस तरह के थॉट्स को अपने माइंड सेट से दूर कर देने हैं। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो कोई भी एग्जाम का कोई भी काम आप आसानी से कर सकोगे। अब थर्ड नंबर जो आपको करना है वो क्या है, आप अपनी माइंड सेट से सारा डर निकाल दो। बहुत सारे लोगों को एग्जाम से नाम से ही डर लगता है। वो पढ़ाई तो अच्छे से कर लेते हैं, पूरे रात भर पढ़ाई करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाए और वो नर्वस होने लगता है और एग्जाम खराब हो जाता है। तो पहले आपको अपनी नर्वसनेस को, अपने डर को मन से भगा देनी है। कैसा डर? कोई डर नहीं है, एग्जाम ही तो है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी फिर से। तो कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको मन से डर भगाओ। आप कूल रहो, चिल करो, हमेशा मज़े से रहो, खुश रहो, मुस्कुराते हुए रहो, तो आसानी से आप पढ़ाई पे मन भी लगा पाओगे और एग्ज़ाम भी इजीली क्रैक कर पाओगे। तो आप बात कर लेते कि जो फोर्थ स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मतलब खास एक उपाय है, वो क्या है? वो आप डेली रात सोने से पहले विजुलाइज करो। जी हाँ फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो विजुअलाइजेशन आप डेली बेसिस पर करोगे, ये भी प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है। इसको भी बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, बोलते कि हमसे होता ही नहीं। जब भी हम आंखें बंद करके सोचने बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स चले आते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो या फिर कोई भी थॉट्स हो चले आते हैं। तो इसको भी आप प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हो। आपको पहले दिन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, लेकिन इस तरह से करते करते एक हफ्ते बाद देखना आप विजुलाइज भी अच्छी तरह से कर पाओगे। और विजुलाइज में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो वो एग्जाम अब इसको अच्छी तरह से कर सकोगे तो देखना कोई भी चीज़ क्या, एग्जाम क्या, कोई भी चीज़ क्या, आप सब कुछ पा सकोगे। और विजुलाइज आपको कैसे करना है, क्या देखना है, आपको अपने गोल को देखना है। जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो या फिर जो मार्क्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसे देखो कि ऑलरेडी आपने वो मार्क्स पा लिया, आपके हाथ में ऑलरेडी मार्कशीट आ गई है और आप देख कर चौंक गए हो, बहुत हैप्पी हो गए हो कि आपने जैसा मार्क्स मैनिफेस्ट सोचा था वैसा ही मार्क्स आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है, एकदम 3D विजुलाइज करना है कि आपने जो सोचा था, जो देखा था वही होगा। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। और पढ़ाई मतलब कि हार्ड वर्क सबसे बेस्ट तरीका होता है। हार्ड वर्क के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। हार्ड वर्क के बिना आप कोई भी टेक्निक करो तो कोई भी फल नहीं होगा। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी लेकिन टेक्निक करते ही मैं पास हो जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये गलत फहमी, इस गलत फहमी को आपको मन से दूर करना है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ता है और आपको एक काम करना है, आप लेट गो कर दो। जब आपने टेक्निक कर लिया, विजुलाइज कर लिया, तो उस चीज़ को आप लेट गो कर दो। उस थॉट्स को आप यूनिवर्स के पास पहुंचा दो। उसको सोचो मत, उसके बारे में सोचो मत कि मैंने ये किया है, वो किया है। एकदम उसके बारे में भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पे मन लगाओ। आप पढ़ाई करो, टेक्निक करने के बाद उसको भूल जाओ और पढ़ाई पे मन लगाओ। और अपने माइंड को हमेशा शांत रखो, हैप्पी रहो, कूल रहो, तो कोई भी एग्जाम आप इजीली पास हो जाओगे। और वो भी आपकी, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इस तरह से ही काम किया है फ्रेंड्स। मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मुझे भी डर लगता था एग्जाम से। मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी
पूरे साल भर अच्छे से मेहनत करती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आता था ना तो मुझे भी नर्वसनेस फील होती थी, मेरे हाथ पैर काँपने लगते थे। तो मैंने मेडिटेशन करना प्रैक्टिस कर दिया और रात में विजुअलाइज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। इस तरह से करते-करते मैं एकदम से जब इसको अच्छी तरह से जानने लगी, समझने लगी, तो मैंने भी अपनी हर एग्ज़ाम क्या, हर काम को अच्छी तरह से करने लगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और इस तरह के नए नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले